वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के पार्ट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम करेंगे आज लेटर सीरीज। हमने लास्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग करा था। लेटर सीरीज बेसिकली हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेट करता है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग की सारी चीजें क्लियर हैं कि किस तरह से हम कोड्स देखते हैं, तो हम लेटर सीरीज बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लास्ट वाली वीडियो पूरी देखनी होगी, जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसकी 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको इसमें एक चूज करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से टाइम सेव करके हम अपना आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमें टाइम सेव करना एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने। हमें कम टाइम में सही आंसर निकालना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन है SCD TEF UGH देन मीन्स ये एक सीरीज फॉलो हो रही है। अब हमें देखना है कि इस सीरीज में क्या ट्रिक लगी है। उसी ट्रिक के बेस पर हमें ये निकालना है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करा गया। अब देखिए, S से यहाँ T इस तरह से रिलेट करिए आप। S का हमारा वर्ड कोड क्या होता है? नंबर। हमने याद करा था ना S का 19 और T का हमने याद करा था 20। दैट इज हमने देखा यहाँ +1 हो रहा है। सिंपल S से जब हम T पर आए मींस +1 हो रहा है। यहाँ पर 19 से 20 पर आ गई, हम +1 हुआ। इसी तरह से जब हम T से U पर गए, U का होता है हमारा 21, 20 से 21 पर आए, यहाँ भी +1 हुआ। अब हमारी ये बात समझ में आ गई यहाँ से कि हमें यहाँ +1 की सीरीज फॉलो करनी है। ठीक है, इसी तरह से U से हम जब आगे जाएंगे, दैट इज 22 नंबर पर, 22 पर क्या आता है? V। ठीक है, मींस ये सीरीज थी STUV। अब देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शंस नहीं देख सकते हैं, चॉइस एलिमिनेशन लग जाएगा। यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जिसमें V नहीं है। देखिए, इसमें V नहीं है, इसमें V नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। हमारा आंसर आ गया C। जिसमें V है हमने डायरेक्ट आंसर को लिख लिया। अब हमें इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें अपना टाइम बचाना है। ठीक है, हमने यहाँ देखा S फिर T फिर U फिर V, फौरन हमने आंसर मार्क कर दिया C, VIJ इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है FAG GAF HAI एंड IAH देन आगे क्या आएगा? अब देखिए, यहाँ हम देखते हैं क्या सीरीज फॉलो हो रही है। हमने देखा F6 पर है, ठीक है, और यहाँ H देख लिए आप, एक स्किप करना बीच में। F6 पर है, H कितने पर होता है हमारा? 8 पर। ठीक है, हमने देखा 6 8 मींस +2। ठीक है, इसी तरह यहाँ बीच में एक स्किप करके चलिए आगे, +2 करिए। यहाँ पर H 8 पर है और +2 करा हमने, दैट इज 10। 10 पर कौन सा होता है हमारा? J। ठीक है, अब J होता है हमारे यहाँ, 2 ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो गए। J कौन कौन सा है? ये A या D, इन दोनों में से एक आंसर आना है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या सीरीज फॉलो हो रही है। हर लेटर में A है, A एंड अब क्या आएगा? A। JA तो आना ही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला लेटर कैसे कर रहा है मैच। G से I बनाया हमने, दैट इज G हमारा कितने पर है? 7 पर। I हमारा है 9 पर। 7 9, यहाँ भी +2 करा। फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर में +2 करा है और मिडिल लेटर को हमने एज इट इज रखा है। अब हम 9 में +2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे, दैट इज 11। 11 पर आता है हमारा K। ठीक है, JAK इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा JAK। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ELFA GLHA ILJA फिर MLNA। क्या सीरीज फॉलो हो रही है? हमें पैटर्न देखना होता है पहले कि पैटर्न क्या लगा। E से G पर गए, फिर I पर। अब हमने यहाँ देखा E हमारा होता है 5 पर, G होता है 7 पर, दैट इज +2। 5 से 7 पर गए, यहाँ +2 करा है। ठीक है, इसी तरह से G पर I से, यहाँ होता है I हमारा 9 पर, यहाँ भी +2 करा। अब फिर से आप +2 कर दिए, दैट इज 11। यहाँ हम +2 करेंगे, दैट इज 11। 11 पर हमारा क्या होता है? K होता है ना। यहाँ भी चॉइस देखिए, एलिमिनेट करिए ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा कट गया, ये कट गया, बचा क्या? B एंड D। इन दोनों में से देखना है हमें अब कि कौन सा आंसर होना चाहिए।
अब हमें यहाँ दिख रहा है हर जगह एल एल आ रहा है, ठीक है, हम अपनी सीरीज में भी एल लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए एफ आया यहाँ, यहाँ पर एच, यहाँ जे, मतलब एफ के बाद एच, एफ जी एच, ठीक है, जी स्किप करा यहाँ, यहाँ एफ से यहाँ एच, एफ का हमारा 6 है, एच का है हमारा 8, दैट इज +2। इसी तरह से एच से जे, जे है हमारा 10, दैट इज +2। इसी तरह 10 से +2 करेंगे 12, 12 पर हमारा क्या आता है एल, ठीक है, के एल, और लास्ट में सब जगह ए है, के एल एल ए। आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा कहा है सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू एंड के यू यू। अब इसमें क्या आएगा देखिए, सी से ई पर गए, यहाँ भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए C3 पर और E5 पर, दैट इज हमने करा यहाँ +2। इसी तरह से E से G पर गए, यहाँ भी +2। अब G से फिर हम +2 कर देते हैं। G का नंबर क्या होता है हमारा 7, 7 + 2 9, 9 पर क्या आता है हमारा I। अब देखिए एलिमिनेट करिए, ये कट गया हमारा और ऑप्शन ए भी कट गया, बचा क्या C और D, इन दोनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। देखते हैं अब कहा M O, M से O पर गए, देखिए M का नंबर कितना होता है हमारा 13 और O का होता है 15, दैट इज +2 कर रहे हैं, यहाँ भी +2 कर रहे हैं। फिर इसी तरह से O से Q पर गए, यहाँ भी +2 करा, अब फिर से आप +2 कर दिए। Q हमारा होता है 17 पर, 17 + 2 होता है हमारा 19 और 19 पर क्या आएगा हमारा S, ठीक है, 2 बार सेम लेटर रिपीट करा ISS, तो आंसर हो गया हमारा ये ISS, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो पैटर्न फॉलो होता है उसी के बेस पर हम अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं, ठीक है, और आसानी से अपना आंसर ले आते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये है। अब कैसे करते हैं हम, देखिए ZA5 हमें दे रखा है, फिर दे रखा है Y4B XC6 एंड W3D। अब इसी पैटर्न को हमें आगे फॉलो करना है कि और किस तरीके से आगे होता है। देखिए हमें पता है Z से पहले Y आता है, Y से पहले X आता है और X से पहले W, W से पहले क्या आता है V, ठीक है, दैट इज -1 हो रहा है इसमें। अब नेक्स्ट थिंग हमें इसमें कुछ नया दिख रहा है क्वेश्चन में, क्या दिख रहा है कि इसमें नंबर्स हैं, देखिए 5 4 6 3, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का। यहाँ हमें दोनों चीजों का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो देखिए नंबर सीरीज भी है इसमें और लेटर सीरीज भी है। अब हमारा ये पैटर्न हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या बन रहा है A Y X, यहाँ C और यहाँ पर D, मीन्स देखिए अब D से पहले क्या आएगा हमारा, D के बाद क्या आता है हमारा, इस तरह से है ये A B C D, देखिए A B और B से C, C से D। अब यहाँ हमें फॉरवर्ड चलना है, पहले हम बैकवर्ड चले थे इस तरह से V W X Y Z, अब हमें फॉरवर्ड चलना है A B C D और अब D के बाद E, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं, यही काम खत्म नहीं होता हमारा, VE तो आना है, दैट इज ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन ये नहीं हो सकता, यहाँ E पहले है V बाद में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नंबर भी होना चाहिए पता कि किस तरीके से आएगा। एक चीज हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए 5 से 4 पर गए, दैट इज हमने करा यहाँ पर -1, 4 से यहाँ पर हम गए 6 में, हमने यहाँ करा +2, 6 से गए 3 में, यहाँ हमने करा -3, दैट इज 1 2 3 तो हो रहा है, लेकिन एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से करना है हमें। अब देखिए -1 +2 -3, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, पहली चीज माइनस प्लस माइनस, अब क्या होगा प्लस, ठीक है। इस 3 में हमें प्लस करना है। अब करना क्या है प्लस, देखिए पहले सीरीज हो रही है हमारी 1 2 3, क्या करना है प्लस 4, +4 करना है किसमें, इस 3 में हमें +4 करना है, तो 3 + 4 7, तो आंसर हमारा यहाँ हो गया VE7, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन है, हमें दोनों तरह की सीरीज आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, QPO NML KJI -EDC। हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैकवर्ड से अगर हम पढ़ेंगे तो सीधा जाएगा, देखिए CDE है ना, फिर इसी तरह से बीच में अभी हमें कुछ
फिल करना है। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब बैकवर्ड से हम अगर +1 करते जाएंगे तो ज्यादा इजी लगेगा हमें। इसी तरह सी डी ई, क्या आता है ई के बाद? एफ, एफ जी एच, इस तरीके से होगा। ये बैकवर्ड से करेंगे हम यहाँ। अगर हम फॉरवर्ड यहाँ चलेंगे तो क्यू, फिर उससे पहले एन, हमें माइनस प्लस पे करना पड़ेगा। अगर हम ये डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड ओ पी क्यू, मतलब कि यहाँ हमारी बैकवर्ड से बिल्कुल ठीक से हो रही है पूरी सीरीज फॉलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ? एच जी एफ, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? जे ए के बी एल एल सी एम एंड एम डी एन। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखिए जे के बाद क्या आएगा यहाँ? के के बाद एल के बाद एम और एम के बाद एन, दैट इज यहाँ पर हमारा सिंपल +1 हो रहा है। जे से के पर गए हमने सिंपल +1 करा, इसी तरह के से एल पर गए सिंपल हमने +1 करा है। एल से एम पर जाने पर +1, तो एम से एन पर जाने में भी हमें +1 ही करना होगा, दैट इज एन। अब देखिए यहाँ बहुत आसानी से एलिमिनेशन हो सकता है। यहाँ एन नहीं है, यहाँ एन है, सिर्फ यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम टाइम सेव करते हैं अपना एग्जाम में कि हमें पहला वर्ड दिखा ऑप्शन में और हम फौरन टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सी बी डी ई डी एफ जी एफ एंड एच आई एच। नेक्स्ट विल बी, देखिए बी से डी पर गए हमने +2 करा, ठीक है, बी हमारा 2 पर और डी हमारा 4 पर। ये कोडिंग्स हमने पिछली वीडियो में करी थी सारी, लास्ट वीडियो आपको देखनी होगी, पूरे हमने कोड्स कैसे याद करे थे। बी का 2 है, डी का नंबर 4, हमने यहाँ +2 करा। अब डी से एफ पर आए +2, एफ से एच पर आए +2, अब एच से +2 करना है। एच का नंबर होता है हमारा 8 और +2 करा दैट इज 10, 10 पर आता है आपका जे। अब यहाँ भी एलिमिनेट करिए, बी नहीं हो सकता आंसर, ना सी हो सकता है, आंसर हो सकता है ए या डी, दोनों में जे है। अब देखिए मिडिल वर्ड हमारा क्या होगा? सी ई जी आई, ये वाली सीरीज देखिए, सी से हम गए ई पर, सी हमारा 3 पर और ई हमारा है 5 पर, हमने क्या करा यहाँ +2, ठीक है। इसी तरह से ई से गए हम जी पर, यहाँ क्या करा हमने +2, इसी तरह से जी से आई, अब आई से करिए +2, आई होता है हमारा 9 पर, अब यहाँ हम +2 करेंगे दैट इज 11, 11 पर हमारा आता है के, ठीक है, जे के, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? यहाँ हमें दे रखा है P5 QR, P4 QS, P3 QT एंड P1 QB। अब बीच में क्या आएगा? ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें क्या आना है? तो देखिए किस तरीके से करते हैं हम। हमें पहले सीरीज को एनालाइज करना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें आंसर निकालना होता है। देखिए पी 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 है सब जगह, तो पहली चीज तो क्लियर है कि पी से ही शुरू होने वाला है हमारा वर्ड। अब उसके बाद हमें नंबरिंग भी दे दी है यहाँ, देखिए पी के साथ एक नंबर जुड़ा है, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ 3। अब देखिए -1 हो रहा है नंबर में, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, तो 3 से क्या होगा 2, P2। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं, दैट इज हमारा आंसर हो गया सी। ऑप्शन सी बचा ना हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। क्यों? क्योंकि P2 आ गया इसमें, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम को भी सेव करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है QAR RAS SAT एंड TAU, देन अब क्या आएगा यहाँ? तो उसके लिए देखिए यहाँ QRST, दैट इज पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 का, QRST के बाद आता है U, ठीक है। अब यहाँ एलिमिनेट करिए, D गया और ये C भी नहीं हो सकता, दैट इज A या B में से होगा हमारा आंसर। इतना हो गया क्लियर। और इसके बाद देखिए यहाँ सब जगह A आ रहा है, तो यहाँ भी A आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड लेटर में क्या है, RSTU, देखिए यहाँ भी +1 हो रहा है, RSTU, नेक्स्ट होता है हमारा V, दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट देखिए DEF DEF2 DE2F2 एंड D2E2F3, ये पैटर्न है। अब हमारा यहाँ नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए यहाँ DEF
और यहाँ DEF2, यहाँ एक में नंबर दिख रहा है हमें लास्ट में। अब यहाँ हमने लास्ट दोनों लेटर्स के साथ नंबर देखा। अब जो नेक्स्ट पैटर्न होगा हमारा, हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए यहाँ एक भी नंबर नहीं है, न डी के साथ, न ई के, न एफ के। यहाँ एक नंबर है लेकिन लास्ट वाले लेटर के साथ है, और यहाँ जो नंबर है लास्ट के दो लेटर के साथ है। कहने का मतलब है हमें दिखा कि पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं नंबर्स का ही। बेसिकली पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि सब जगह DEF ही आएगा, हमें जो देखना है वो नंबर्स को देखना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये DE और F ही है, इसके बाद नंबर्स देखते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ लास्ट लेटर में 2, यहाँ सेकंड लास्ट में 2। तो देखिए इस तरीके से है ये। यहाँ जैसे तीन चीजें हैं, पहले में कुछ नहीं है, फिर दूसरी चीज है इन दोनों में है, जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, और यहाँ जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि लास्ट में एक नंबर है, ठीक है। अब थर्ड में कहा है हमसे लास्ट में 2 नंबर है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं, फिर सेकंड में लास्ट में है, फिर इसी तरह लास्ट में 2 है। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्या पैटर्न होना चाहिए, लास्ट में तीनों होने चाहिए। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट में, और यहाँ पर सिर्फ लास्ट में 2। नेक्स्ट होने चाहिए हमारा लास्ट में 3, तीनों में होना चाहिए 2 2 2 2 2, तीनों में नंबर होना चाहिए। ये ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्लियर हुआ ये 2 2 2 किस तरह से आया। देखिए यहाँ एक में भी नहीं था नंबर, यहाँ नंबर था सिर्फ लास्ट में, यहाँ नंबर था सेकंड 2 की लास्ट में, और यहाँ पर नंबर होगा फिर तीनों के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है A to Z B AZ BY CX। हमने एक याद कर रही थी ट्रिक, A to Z बॉय 6 अपोजिट लेटर थी, ठीक है। कोडिंग के वीडियो में आप देखेंगे कि हमने अपोजिट लेटर के लिए ट्रिक याद करी थी, हमें वो यहीं पर दिख रही है। जैसे A to Z बॉय 6, अगर हम इस तरह से देखें फर्स्ट लेटर को स्किप करके, A के बाद B, B के बाद C, ये जो बीच में Z और Y है इसे हमने अभी स्किप करा है। A के बाद B, B के बाद C, अब C के बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब इस लेटर को स्किप करेंगे तो C के बाद नेक्स्ट होगा हमारा D। यहाँ हमने करा है एक एक लेटर को स्किप, ठीक है। यहाँ Z को छोड़ा तो A के बाद B, Y को छोड़ा तो B के बाद C, X को छोड़ा तो C के बाद D। आंसर विल बी द हमारा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए।